जल्दी से अबू को फोन करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, हमें पता चल गया है कि चोर कौन है। तुमसे किसने इस मामले में पढ़ने के लिए कहा है? हम उसका पीछा कर रहे हैं। तुम लोग अभी कहाँ हो? वेस्ट हिम्मत हाईवे पर। कहाँ? हिम्मत वेस्ट, यादगार इमाम के कट से पहले। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा, जरा तेज बोलो। हेलो फातिमा। और तेज चलाइए वरना हाथ से निकल जाएगा। रेड लाइट क्रॉस कर दीजिए, रेड लाइट क्रॉस कर दीजिए, रुकेंगी तो निकल जाएगा। एक्सीलरेटर दबाइए, इस गाड़ी को जितना भगाएंगे उतनी तेज चलेगी। क्यों तेज चलाए? हम लोगों को कुछ हो सकता है। तेज। धीरे धीरे चलाओ तेज। सारा। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ ना। हाँ, तेज 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 सारा तेज। धीरे। फातिमा खामोश रहो, ब्रेक मेरे पैर के नीचे है। तेज 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 सारा तेज। सारा इस तरफ। और तेज और तेज। तेज चलाइए, तेज चलाइए। हाँ, पकड़ लिया। जरा धीरे सारा, धीरे। तेज रफ्तारी और खतरा हमेशा एक दूसरे के पीछे होते हैं, लेकिन कभी कभी तेज चलना उसके खतरे की निस्बत बेहतर होता है। तेज चलो। ध्यान से चलो। उन्होंने सोचा भी नहीं था। कुरान तो नहीं मिला, एक जनाजा और 2 जख्मी अब उनके सामने हैं। मुझे तकदीर का कोई इल्म नहीं है, लेकिन मेरी पेशीनगोई आमतौर पर सही निकलती है। ये उनकी परेशानियों का सिर्फ आगाज है। ये लीजिए। नहीं चाहिए। मुझे यकीन है कि कुछ बुरा नहीं होगा, सुकून रखिए। एक शख्स मर गया और दूसरा जख्मी हो गया, और कुछ भी बुरा नहीं होगा। चलो उठो उठो। गलती हमारी नहीं थी, हम ऐसा करना नहीं चाहते थे। लेकिन हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था, हुआ। कितनी बदकिस्मती। एक मिनट यहीं रुको, मैं अभी वापस लौटती हूँ। घबराने की कोई वजह नहीं। अगले 100 साल भी कोसते रहे तब भी कुछ नहीं बदलेगा। जो काम नहीं होना चाहिए था हो चुका है। खुदा खुद ही हमारी मदद करे। मदद करेगा, क्योंकि हमारी थोड़ी सी भी गलती नहीं थी। तो फिर किसकी गलती है? उसने जो चोरी की, भागा, बेहतियाती की, सबकी जान खतरे में डाली। डॉक्टर अहमद आईसीयू में। डॉक्टर अहमद आईसीयू में। इर्तिकाज की कोशिश कीजिए। क्या? अंदरूनी तवानाई पर गौर कीजिए। अपनी एनर्जी से अपने जिस्म को सुकून देने की इजाजत दीजिए।
यकीन माने हमें कुछ भी पता नहीं था। जो कुछ भी है वो इस परिचय की वजह से है। हमसे नाराज ना हो। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने इन लोगों के साथ कौन सी बुराई की है जिसकी ये सजा है। खुदा सईद रजा की मगफिरत करे। जब वो जिंदा थे तो किसी को कोई परेशानी नहीं थी। अब किसने आपकी मदद की? हबीब साहब ने। खुदा उनको सलामत रखे। जब शौहर का साया सर पे ना हो तो फिर यही कुछ होता है। कुछ लोग कहने लगते हैं फला ने ऐसा किया, फला ने वैसा किया। ये इन बातों का वक्त नहीं है। मैं ये बताना चाहता था कि हमने आप और उनका जो नमक खाया है उसकी वजह से कुरान मजीद के सिलसिले में आप पर हमारा कोई कर्ज ना रहे। शुक्रिया, लेकिन कुरान के पैसे तो पूरे महल्ले के थे। हर काम का एक वक्त होता है। खुदा पर भरोसा रखें। तेहरानी साहब किसके वालिद हैं? हम तीनों के। उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है, पूरी तरह ठीक है। ड्रिप तमाम होते ही वो जा सकते हैं। क्या मैं देख सकती हूँ? क्यों नहीं, जब नर्स बाहर आ जाए आप जा सकती हैं। और मलिक साहब? मलिक साहब दोनों का साथ में एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा हाँ, खुशकिस्मती से वो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अगर आज रात यहीं रहें तो बेहतर होगा। और हाँ, जो शख्स मरा है अगर आप के लिए मुमकिन हो तो उसकी फैमिली को खबर कर दिएगा। लेकिन हम तो ठीक है, बता देंगे। क्या चीज बता देंगी? क्या आप उन लोगों को पहचानते हैं जैसा कह रहे हैं? मैंने सोचा कि फिलहाल यही वो एक काम है जो हम कर सकते हैं। आखिरकार उन्हें बताना ही तो होगा। ओह, अब परिचय का सामना किस तरह से करेंगे? हम पहले ही परेशान थे, एक और मुसीबत बढ़ गई। मैं जाकर बता दूंगा, ठीक है? कुरान नहीं मिला वो अलग, एक जनाजा भी अब हमारे सामने है। हमने कितनी बड़ी गलती कर दी फातिमा। मुझे डर लग रहा है। आप लोग गौर ही नहीं कर रहे हैं कि वो चोर था और फिर वो खुद ही गाड़ी के नीचे आ गया। हमसे क्या मतलब? हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि वो कुरान का चोर था? यानी अगर मैं गवाही दूं तो कुछ साबित नहीं होगा? ठीक है, अपना हाथ हिलाइए। आपका सर तो देखो। मलिक मलिक कहाँ है? ठीक है, वो वार्ड में है। और बहजाद क्या हुआ? मर गया? उफ, हाय। कुरान का क्या हुआ? तुम में से कोई एक मेडिकल स्टोर जाकर ये दवा ले आए। मुझे दीजिए, मैं ले आता हूँ। दे दे, मैं खुद लाती हूँ। नहीं, मैं जाता हूँ। आप हाजी साहब के पास रहें तो बेहतर है। आप ठीक हैं? मैं अभी वापस आता हूँ।
कर जाओ, चुप कर जाओ। खुदा तुम्हें सब्र करे। अरे किस्मत में जो होता है वो आता है इंसान के सामने। सब्र करो मेरी बेटी, तुम कुछ नहीं कर सकती। सब्र मैं क्या करूंगी? अरे जो मुसीबत है वो मेरी किस्मत में क्यों है? अरे हमारी किस्मत में क्या लिखा था? मैं अपने भाई के बगैर क्या करूंगी? मेरा इकलौता भाई चला गया। खुदा तुम्हें सदा मैं क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, परेशान ना हो। देखिए हमारी वजह से आपको कितनी परेशानी हो गई। खैरियत ही रही। अरे तुम लोगों ने किस तरह उसका पीछा किया, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। घर चलिए, मैं पूरा माजरा बताती हूँ। हाजी साहब को आराम करना चाहिए। तशरीफ लाइए हमारे घर में। आपको जहमत होगी। ये कैसी बात है? तशरीफ लाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जहमत की। एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाजी साहब कल बहरोज को दफन कर दिया जाएगा। खुदा उसको गरीक रहमत करे। बड़ा नेक नौजवान तो नहीं था, लेकिन क्या वाकई behzad ही ने कुरान चोरी किया था? कहीं ऐसा तो। ओफो, ये क्या कह रहे हो रहीम मियाँ? कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैंने उसे मार दिया? मैं ये कह रहा हूँ परिचा साहिबा बहुत जल्दबाजी में है। हाँ और हर वक्त रोती रहती हैं। हाँ, किसी अजीज की मौत बड़ी सख्त होती है, लेकिन वो मरहूम भी बेगुनाह नहीं था। अच्छा ये बताइए, आप लोग ये बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? हाजी साहब अब हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं, मिलते हैं जी, फिर आएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत जहमत माफ दी कीजिएगा। आपको। ये लोग कौन हैं? फातिमा ने फोन करके कहा है कि कुछ लोग नया मुतवल्ली लाना चाहते हैं, बल्कि शायद ला भी चुके हों। अल्लाह अकबर। किसने ये फैसला किया है? मालूम नहीं। अब बेचारी फातिमा और उसकी अम्मी क्या करेंगी? परेशान ना हो, उनके लिए भी कुछ सोचेंगे। अच्छा क्या ये तय नहीं पाया था क्या? क्या तय था? कुछ नहीं अबू। शुरू कीजिए। सारा बेटी, सारा बेटी तुम कहाँ हो? सारा, अभी आई। शुरू कीजिए। ये ले मैं आ गई। तकल्लुफ मत कीजिए प्लीज। हमने आपको भी डिस्टर्ब किया। अगर आप इजाजत देते तो हम चले जाते। कम से कम हमें चले जाने देते, ताकि इसके बाद ये लोग हमारे पीछे बातें करें। नजदीक था कि हमारा सामान सड़क पे फेंक दें। आपकी क्या गलती थी? अगर बेहजाद के मामले में किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूं। सारा का बनाया खाना खाने लायक है। जैसे तुम तो बहुत अच्छा पकाती हो। क्या मैं बताऊं, उनके इम्तिहान के दौरान जब तुम्हारी मम्मी नहीं थी तो तुमने क्या खाना पकाया था? उसमें कितना सारा पानी डाल दिया था। अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम दोनों की शादी नहीं होगी। बिस्मिल्लाह कीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। अब्बू ठीक कह रहे हैं, तो सीधे असल मौजू पर आते हैं। क्या? कुछ नहीं। किसी का कहना है कि जब लोग कुछ कहने जाते हैं तो सोचने लगते हैं। अरे आग लग गई। हटो, किनारे हटो। ओह अब्बू, हाथ ना अरे लगाओ। क्या हो? 50 दफा कह चुकी हूँ। बुझाइए जल्दी। इस कनेक्शन वालों को लिया है। ये क्या को हो सुनते गया है? नहीं अब्बू, हटो, संभल के। हट जाओ, हाथ मत लगाओ। अब्बू संभल के। अब्बू, अब्बू प्लीज संभल के। हाथ मत लगाओ।
इसमें पानी डाल। संभल के अब्बू पानी प्लीज। डालो उसके ऊपर। गैस का मशीन बंद करो। अपना हाथ इस तरफ करें। ओहो हो, बहुत बुरी तरह जल गया है। बहुत ख्याल रखना चाहिए था। डॉक्टर के पास चलें? नहीं, जरूरत नहीं है। मरहम तो लगा दिया, ठीक हो जाएगा। कोई खास बात नहीं है। बिस्मिल्लाह। कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। क्या है? कुछ भी नहीं। जरा रुके, अभी बताती हूँ। रेहाना साहिबा, थोड़ा यहाँ तो आए। जानती हूँ कि पसो पेश में है, अब्बू के लिए भी सख्त है। आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर मुश्किल क्या है? मुश्किल? मेरी मुश्किल लोगों की बातें और मरहूम शौहर का ख्याल है। बस यही। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, सैयद रजा का खेल। अगर आप दोनों ने ठीक जवाब दिया तो मतलब खुदा भी राजी है और वो मरहूम भी, वरना फिर हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या कहा? मान गई। वो भी मान गई। 5वां सूरा, 5वीं आयत। पांचवा सूरा, 5वीं आयत। अब्बू ने सही बताया। मेरी अम्मी ने भी सही बताया। सारा बेटी, क्या हुआ? आपने सही बताया। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब क्या है? यानी मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम नईम मियां। हाँ, क्या हुआ? ठीक है, आते। कह रहा जल्दी मजार पर पहुंचे। तशरीफ लाओ जी, तशरीफ लाइए। आइए। अच्छा और बुरा, दोस्त और दुश्मन, खुशी और गम हमेशा एक दूसरे के साथ आते हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप अस्पताल में नहीं थे? 1 घंटा पहले आया था कि यहाँ रहूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ लाइए। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। ये दस्तरखान और ये जरूरी सामान। अब वो देर ना करें, जल्दी करें। नहीं हो सकता। किसने कहा? मैं कह रहा हूं सैयद, परिचय के भाई के साथ जो कुछ हुआ है उसकी वजह से आज की रात मुनासिब नहीं है। आप शादी का जश्न तो मना नहीं रहे हैं हाजी साहब, सिर्फ अक्त पड़ा जाएगा जो सुन्नत है। कार खैर है, इन बच्चों का दिल भी खुश हो जाएगा।
हाजी साहब आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बेटी, जीती रहो। अगर इजाजत दे तो मैं कुछ सेकंड फातिमा के साथ बात करना चाहता हूँ। फातिमा बेटी इधर आओ। जी जरूर। सारा बेटी, क्या मैं भी तुमसे कुछ बात करूं? फातिमा बेटी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या तुम दिल से इस रिश्ते के लिए राजी हो? मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे अब्बू की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसके बाद तुम्हारा रहनुमा, मददगार और दोस्त बनना चाहता हूं। मैं जो कुछ भी करूं लैला नहीं बन सकती। हर एक के लिए अपनी माँ की जगह खाली देखना बहुत सख्त होता है। मुझे डर है कि मैं आऊं और आप अम्मी बने, आपका कदम सर आंखों पर, और अब जरा जल्दी कीजिए ना, वो लोग मुंतजिर हैं। चले। कैसे हो दोस्त? इसलिए आया हूं कि अगर इजाजत हो तो मैं इसके बाद तुम्हारे बाल बच्चों का मुहाफिज बन जाऊं। या अली, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, और वो ये कि सारा के साथ अपनी बच्ची की तरह ममता से पेश आओ। तुम्हें कुछ नहीं कहना है? मैं भी चाहती हूँ कि आप फातिमा के लिए बाप बने, सारा की तरह। माफ कीजिएगा जनाब, देर हो रही है, मौलाना साहब को जाना है। ठीक, चलिए। क्या आपकी इजाजत है मैं खुतबे अक़्द पढ़ूं? बिस्मिल्लाह की। मोहतरमा साहिबा, रेहाना अमानी साहिबा, क्या आप इस बात की इजाज़त देती हैं कि आपका अक़्द हाजी हबीब तेहरानी से मुअय्यना महर यानी एक जिल्द कुरान मजीद, मिस्री की एक डली और 44वें सेक्टर में मछली के प्लांट के एक तिजारती यूनिट के 12वें हिस्से की मिल्कियत के एवज़ पढ़ दूं? क्या इन बातों के मद्देनजर आप मुझे अपना वकील बनाती हैं? हाजी साहब, परेशान ना हो, मैंने हर चीज के बारे में सोच रखा है। मैं आपका वकील हूं। क्या मैं आपका वकील हूं? जी हाँ।
जल्दी से अबू को फोन करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, हमें पता चल गया है कि चोर कौन है। तुमसे किसने इस मामले में पढ़ने के लिए कहा है? हम उसका पीछा कर रहे हैं। और खतरा हमेशा एक दूसरे के पीछे होते हैं, लेकिन कभी कभी तेज चलना उसके खतरे की निस्बत बेहतर होता है। तेज चलो। ध्यान से चलो। उन्होंने सोचा भी नहीं था, कुरान तो नहीं मिला, एक जनाजा और 2 जख्मी अब उनके सामने हैं। मुझे तकदीर का कोई इल्म नहीं है, लेकिन मेरी पेशीनगोई आमतौर पर सही। ब्रेक मेरे पैर के नीचे है। तेज 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 तेज। सारा तेज। सारा इस तरफ। और तेज और तेज। तेज चलाइए, तेज चलाइए। हाँ, पकड़ लिया। जरा धीरे सारा, धीरे। तेज रफ्तारी। वेस्ट हिम्मत हाईवे पर। कहाँ? हिम्मत वेस्ट, यादगार इमाम के कट से पहले। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा, जरा तेज बोलो। हेलो फातिमा। और तेज चलाइए वरना हाथ से निकल जाएगा। रेड लाइट क्रॉस कर दीजिए। रेड लाइट क्रॉस कर दीजिए, रुकेंगी तो निकल जाएगा। एक्सीलरेटर दबाइए, इस गाड़ी को जितना भगाएंगे उतनी तेज चलेगी। क्यों तेज चलाए? हम लोगों को कुछ हो सकता है। तेज। धीरे धीरे चलाओ तेज। सारा। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ ना। हाँ, तेज 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 तेज। सारा धीरे। फातिमा खामोश रहो। निकलती है। ये उनकी परेशानियों का सिर्फ आगाज है। ये लीजिए। नहीं चाहिए। मुझे यकीन है कि कुछ बुरा नहीं होगा। सुकून रखिए। एक शख्स मर गया और दूसरा जख्मी हो गया, और कुछ भी बुरा नहीं होगा। चलो उठो उठो। गलती हमारी नहीं थी, हम ऐसा करना नहीं चाहते थे। लेकिन हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था, हुआ। कितनी बदकिस्मती। एक मिनट यहीं रुको, मैं अभी वापस लौटती हूँ। घबराने की कोई वजह नहीं। अगले 100 साल भी कोसते रहे तब भी कुछ नहीं बदलेगा। जो काम नहीं होना चाहिए था हो चुका है। खुदा खुद ही हमारी मदद करे। मदद करेगा।